सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुथूट फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर मुथूट फाइनेंस की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस ही काफ़ी ज़बरदस्त रही है। अब इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे का रीज़न क्या है उसकी बात हम लोग करेंगे, बट आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। अब आज के दिन का अच्छा परफॉर्मेंस जो हमें देखने को मिला उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के अच्छे अर्निंग्स। Q2 में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिपोर्ट की है और इसी वजह से कंपनी ने काफ़ी अच्छी 10% की तेज़ी भी रिपोर्ट करती हुई दिखी है। अब देखो दोस्तों, कंपनी के जो स्टैंड अलोन एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 2025 के फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में 90,197 करोड़ के थे। अगर हम बात करें 26 के फर्स्ट क्वार्टर के बारे में तो 1,20,000 करोड़ थे और सेकंड क्वार्टर में 1,32,305 करोड़ तक ये नंबर पहुंच गया है। Q1Q बेसिस पे 10% की ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46% से ज़्यादा की ग्रोथ। और दोस्तों अगर हम एस्टिमेट की बात करें तो एस्टिमेट से 0.3% हमें बेटर ही नंबर देखने को मिले हैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट को लेकर वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। पहले तो कंपनी ने बताया था कि हम 15% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट में। अब कंपनी बता रही है भाई 15% नहीं, इसको डबल करो, क्योंकि अब हम जो ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं उसमें 30 से लेकर 35% की एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ हम रिपोर्ट करेंगे 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। और इतना गाइडेंस कंपनी बुलिश इसलिए दे पा रही है क्योंकि अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस की तो वो हमें गोल्ड से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो इस पीरियड में जो गोल्ड है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको भागता हुआ दिखा है। और मुथूट फाइनेंस जो है वो गोल्ड में ही बिजनेस करती है, गोल्ड लोन ये प्रोवाइड करती है। तो जब गोल्ड का प्राइस काफ़ी ज़्यादा भागता है उस केस में क्या है कि मुथूट फाइनेंस के बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट ही आपने देख लिया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 46% से ग्रो किया है। इसलिए ग्रो किया है क्योंकि पिछले 1 साल में गोल्ड 50% से ज़्यादा भागा है और इस वजह से मुथूट फाइनेंस के बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो लगातार जो एफआईज इस कंपनी में अपनी स्टेक्स को कम कर रही थी, एक टाइम पे देखोगे तो 10% आपको देखने को मिलता था, वो स्टेक घटकर 8% के आसपास हमें जाता हुआ दिखा था। बट उसके बाद अगर देखोगे तो एफआईज के स्टेक्स हमें बढ़ते हुए दिखे हैं और अभी के टाइम पर लगभग 11.5% तक वो हो चुका है। डीआईज लास्ट क्वार्टर के मुकाबले स्टेक्स को रिड्यूस किए हैं, बट अगर हम बात करें पहले की तो पहले 12% हमें देखने को मिलता था, फिर हुआ था 14%, फिर बीच में देखोगे तो लगातार कंसोलिडेट किया और अभी के टाइम पे 11, 12, 13% के आसपास वो चलता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, अगली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। हाल ही में इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट हमें देखने को मिले थे भाई। रिजल्ट अगर देखोगे तो कंपनी के आउटस्टैंडिंग जैसी कुछ हमें देखने को मिली नहीं थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में 6% से ज़्यादा की डी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की। और बात करें अगर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिपोर्ट हुआ। पिछले साल 194 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस बार प्रॉफिट कंपनी का 119 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। Q1Q बेसिस पे ग्रो किया है बट छोटा मार्जिन से, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़े मार्जिन से गिरा है। बट इन सारी चीज़ों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि लगातार दीपक नाइट्राइट
काफ़ी टाइम से प्रॉफिट को तो ग्रो ही नहीं कर पा रही है, लाइक 3 साल की बात करें या फिर पिछले 5 साल की बात करें। और इस पीरियड में कंपनी ने कैपेक्स काफ़ी कर रखा है। तो प्रॉफिट अगर कंपनी का बढ़ेगा नहीं तो कैपेक्स के लिए जो फंड है उसको कंपनी कैसे जुटाएगी? ऑब्वियस सी बात है, डेट के जरिए जुटाएगी। और अभी रिसेंट में देखोगे कंपनी के बैलेंस शीट में तो डेट इंक्रीज आपको होता हुआ दिखा है। एक टाइम पे 2023 के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी डेट फ्री मानी जाती थी। 73 करोड़ का कर्जा था कंपनी के ऊपर और एक क्वार्टर में प्रॉफिट कंपनी से ज़्यादा कर देती थी। बट उसके बाद अगर देखोगे तो जो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया है, कंपनी के डेट शार्प तरीके से आपको इंक्रीज होता हुआ दिखा है, क्योंकि कैपेक्स तो करना है एक अच्छे मार्केट को पकड़ने के लिए, और वो चीज़ कंपनी के बैलेंस शीट में साफ साफ दिख रही है। बट एक अच्छी बात है, 2024 के मुकाबले 25 में जो डेट पे जंप आपको देखने को मिला था, 25 के मुकाबले 26 में वैसा जंप आपको देखने को मिला नहीं है। देखा जाए तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो डेट था उसको अगले 2 क्वार्टर से कंपेयर करें तो बहुत मैसिव जंप नहीं आई, इनफैक्ट गिरावट आई है। अगले 2 क्वार्टर में भी ऐसी चीज़ें अगर रही तो बोल सकते हैं डेट का बर्डन कंपनी को उतना ज़्यादा फेस करना नहीं पड़ेगा। बट ये सारी चीज़ें तो फिर भी एक तरह से नॉर्मल है। अगर हम बात करें कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में तो एक टाइम पे ट्रिपल डिजिट में हमें देखने को मिलता था, अभी के टाइम पे वो डबल डिजिट में आ चुका है। और पिछले अगर हम 3 साल की बात करें तो ये अब तक का लोवेस्ट कैश इक्विवेलेंट्स है, या फिर बात कर सकते हैं पिछले 4 साल की। तो पिछले 4 साल में ऐसा कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी ने कभी भी दिखाया नहीं है, या फिर 5 साल का भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो कंपनी का बैलेंस शीट अपडेट होगा वो Q4 के बाद अपडेट होगा, तो Q4 में इस चीज़ को ध्यान में रखना देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कंपनी को फाइनेंशियली एनालिसिस करना चाहते हैं तो। अब बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको देखने को मिलती है, ट्रेंड के एनालिसिस देखने को मिलते हैं, कॉल्स वगैरह दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं HAL के बारे में। हाल ही में HAL ने अपने Q2 के नंबर्स को रिपोर्ट किया। नंबर्स मार्केट को पसंद नहीं आए, इस वजह से HAL में गिरावट हमें विटनेस करने को मिली। बट अगर हम बात करें कंपनी के मार्जिन की तो वो हमें एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखने को नहीं मिले। और अगर हम बात करें कंपनी के गाइडेंस की तो उस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाना ज़रूरी है। अब पूरे साल की अगर हम कंपनी के मार्जिन गाइडेंस की बात करें तो वो कंपनी ने बताया था कितना 31%, ठीक है। और फर्स्ट हाफ का अगर कंपनी का EBITDA मार्जिन देखोगे तो वो रिपोर्ट कितना हुआ है, लगभग 24.8%। एक साल का जो एवरेज कंपनी ने दिया था 31% का, उससे ये नंबर कम है। इसका मतलब हो सकता है कि अगर ये कंपनी आगे वाले क्वार्टर्स में भी EBITDA मार्जिन ऐसा ही रिपोर्ट करते हुए दिख जाए तो कंपनी के रेवेन्यू अगर ग्रो कर भी जाते हैं तो हो सकता है कि कंपनी के प्रॉफिट उतनी तेज़ी से आपको ग्रो करते हुए देखने को ना मिले। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम देखें तो HAL ने कुछ कमेंट्री भी की है ग्रोथ से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने बताया है 4 ट्रिलियन रुपीज़ की अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास। किस चीज़ के लिए भाई? ऑन फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि ऑर्डर बुक कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिलते हैं इस वजह से। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों अजमेरा रियलिटी इंफ्रा लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो 9.6% से ग्रो करते हुए दिखे थे, बट वही प्रॉफिट 14% से गिरता हुआ दिखा था। बट उसके साथ कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी, जो कि हमें 1:5 के रेशियो में देखने को मिल रहा था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। रिजल्ट के बाद कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी, और शेयर होल्डर अगर आप नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।